इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ जीएसटी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है और इसको आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट के साथ डिस्कस करने वाले। जीएसटी लॉ के अंदर अगर कोई भी टैक्स पेयर अपना टैक्स पेमेंट करने में डिले करता है तो ही इज लायबल फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट अंडर सेक्शन 50 सबसेक्शन 1। एंड क्योंकि वो टैक्स को पेमेंट करने के लिए अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट या कैश लेजर से पेमेंट कर सकते हैं, तो एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 आपका इंटरेस्ट लगेगा ओनली ऑन द अमाउंट विच इज पेड फ्रॉम कैश लेजर। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर देयर इज अ डिलेड पेमेंट ऑफ जीएसटी तो वो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाए। फॉर एग्जांपल, अगर जनवरी 2024 का आपको जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करना है तो द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ दैट रिटर्न इज 20th of February 2024 एंड आपका ये जीएसटीआर 3B फाइलिंग के लिए आपका उस समय तक टैक्स का पेमेंट हो जाना चाहिए। तो सपोज एक केस में अगर एक टैक्स पेयर अपना जनवरी 2024 का रिटर्न के लिए उसको टैक्स पेमेंट करना है 10 लाख रुपीज, दैट इज इन द नेट फ्रॉम नेट कैश लेजर। अगर उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट माइनस करने के बाद उसकी कैश पेमेंट की लायबिलिटी आती है 10 लाख रुपीज, तो उसके पास फंड के शॉर्टेज होने के कारण वो 20th of February के अंदर उसने 5 लाख रुपीज जमा कर दिया एंड बैलेंस 5 लाख रुपीज उसने डिपॉजिट किया बाय 25th of February 2024 एंड उसके बाद उसने जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल कर दिया ऑन 26th of February। अब इस केस में इंटरेस्ट कैसे लगेगा, क्योंकि आउट ऑफ हिज नेट टैक्स लायबिलिटी ऑफ 10 lakhs उसने 5 लाख रुपीज जमा कर दिया था बिफोर 20th of February एंड बैलेंस 5 लाख को उसने जमा किया ऑन 25th of February एंड द 3B रिटर्न वाज फाइल्ड ऑन 26th of February। तो इस केस में एज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस डिपार्टमेंट डिमांड करता है इंटरेस्ट ऑन द एंटायर 10 लाख रुपीज फॉर 6 days ऑफ डिले, क्योंकि एज पर देयर इंटरप्रिटेशन जब तक आप जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल नहीं करते द टैक्स इज नॉट पेड टू द गवर्नमेंट। इसीलिए इवन दो आपने 5 लाख रुपीज पहले जमा कर दिया था बट यू आर लायबल टू पे इंटरेस्ट ऑन रुपीज 10 lakh फ्रॉम 21st of February to 26th of February, दैट इज डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 3B रिटर्न। अब क्या ये इंटरप्रिटेशन सही है? अब इस इश्यू को आईटीएस मोटर्स लिमिटेड ने मद्रास हाई कोर्ट में चैलेंज किया, क्योंकि डिपार्टमेंट ने इनसे भी इंटरेस्ट डिमांड किया फॉर डिलेड फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 3B रिटर्न फॉर वेरियस मंथ। इवन दो ये अपने कैश लेजर में जो भी उनका उस रिस्पेक्टिव मंथ का टैक्स लायबिलिटी होता था वो अपने कैश लेजर में जमा कर दे रहे थे, बट दे कुड नॉट फाइल द जीएसटीआर 3B रिटर्न बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम। तो उस केस में डिपार्टमेंट ने इनसे इंटरेस्ट डिमांड किया फॉर एवरी मंथ till the date of filing of GSTR 3B of that respective month। अब इस इशू के लिए मद्रास हाई कोर्ट ने जीएसटी के बहुत सारे प्रोविजंस को बहुत डिटेल में डिस्कस किया, जिसमें पहला है सेक्शन 39 which prescribes filing of GSTR 3B return। As per section 39 subsection 1, every taxpayer other than casual taxable person, non-resident taxable person, a composition dealer and dealer who is required to register for deducting TDS and TCS, इन टाइप के डीलर को छोड़ के एवरी डीलर इज रिक्वायर्ड टू फाइल देयर मंथली रिटर्न इन जीएसटीआर 3B। और इस जीएसटीआर 3B रिटर्न में उनको अपना डिटेल्स डिस्क्लोज करना है, दैट इज देयर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, देयर इनपुट टैक्स क्रेडिट, देयर टैक्स पेमेंट, फिर उस टैक्स को उन्होंने कितना क्रेडिट से पेमेंट किया, कितना कैश से पेमेंट किया। सो बेसिकली 39 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंगली ये टैक्स पेयर्स को जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करना है एंड जीएसटीआर 3B रिटर्न में उसको अपना डिटेल्स फर्निश करना है एज रिक्वायर्ड देयरइन। फिर 39 सबसेक्शन 7 विच सेज कि जिस भी टैक्स पेयर को जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करना है उनका टैक्स पेमेंट हो जाना चाहिए बिफोर फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 3B रिटर्न। अब ये इशू तो क्लियर हो गया, तो पेमेंट के लिए हम रिफर करेंगे सेक्शन 49 विच डील्स विद पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी और एनी अदर अमाउंट। एज पर सेक्शन 49 सबसेक्शन 1, अगर कोई भी टैक्स, इंटरेस्ट या पेनल्टी आपको डिपॉजिट करना है तो उस केस में आपको PMT 06 चालान के थ्रू अपना ये अमाउंट को डिपॉजिट करना पड़ेगा इन योर कैश लेजर। एंड एज पर सेक्शन 49 सबसेक्शन 11, जिस दिन आपका ये अमाउंट कैश लेजर में जमा हो जाता है इट इज डीम्ड कि आपका ये अमाउंट क्रेडिट हो गया है टू द गवर्नमेंट एक्सचेकर अकाउंट। मतलब आपकी कैश लेजर में ये अमाउंट डिपॉजिट होते ही इट इज डीम्ड कि आपने गवर्नमेंट को अपना टैक्स का पेमेंट कर दिया, उनको पैसा मिल गया है। एंड इस आइचर मोटर्स के केस में उन्होंने एक RTI भी फाइल किया था आस्क कि गवर्नमेंट अपना जो रेवेन्यू कलेक्शन का फिगर्स दे रहे हैं वो क्या डेटा के बेसिस में दे रहे हैं, कि गवर्नमेंट के अकाउंट में जितना भी पैसा क्रेडिट होता है
गवर्नमेंट उस अमाउंट को ही डिस्क्लोज करते हैं एज द रेवेन्यू कलेक्शन। तो अगर आपका जो कैश लेजर में जो अमाउंट डिपॉजिट हो गया है दैट इज कंसिडर्ड एज पेमेंट टू द गवर्नमेंट अकाउंट एंड गवर्नमेंट उसको भी अपने ही रिकवरी में मान के उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, इसका मतलब आपने उस दिन गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट कर दिया। अच्छा इंटरप्रिटेशन डिराइव किया है मद्रास हाईकोर्ट ने इस केस में। तो एज पर 49 सबसेक्शन 11 रेड विद देयर एक्सप्लेनेशन एंड रूल 87, आपका जिस दिन कैश लेजर में पैसा जमा हो गया है उस दिन मान लिया जाएगा कि आपका टैक्स का पेमेंट हो गया। तो अब क्या डिपार्टमेंट सही है इस केस में, क्योंकि वो इस पेमेंट को टैक्स का पेमेंट नहीं मान रहे हैं। उनके अकॉर्डिंग आपने सिर्फ एक अमाउंट को डिपॉजिट किया है जो आप ही के कैश लेजर में है एंड आप इसको कभी भी चाहें तो विड्रॉ कर सकते हैं। बट हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, क्योंकि जब कैश लेजर में हम जमा कर रहे हैं हमारा ये कंसिडर कर लेना चाहिए कि आपका ये टैक्स का पेमेंट हो गया है एंड इंटरेस्ट उसी दिन तक लगेगा। एंड क्योंकि एज पर सेक्शन 39 सबसेक्शन 7 हमको जीएसटीआर 3B रिटर्न के फाइलिंग के ड्यू डेट के अंदर ये टैक्स पेमेंट कर देना था। अगर हमने वो पेमेंट कर दिया है अपने कैश लेजर में, इवन दो देयर इज डिले इन फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 3B रिटर्न, आप मेरे से इंटरेस्ट नहीं डिमांड कर सकते। तो अगर जैसे हम वापस जाते हैं अपने उस पुराने एग्जाम्पल में, जिस केस में अगर हमारा जनवरी 2024 का रिटर्न फाइल करना था बाय 20th of February 2024, जिसमें हमने 5 लाख रुपए तो जमा कर दिया बिफोर 20th of February एंड बैलेंस 5 लाख को जमा किया ऑन 25th of February, तो इस केस में इंटरेस्ट लगना चाहिए ओनली ऑन ₹5 लाख फॉर 5 days ऑफ डिले, क्योंकि ड्यू डेट था 20th of February एंड आपने उस बैलेंस 5 लाख को जमा किया ऑन 25th of February। इवन द जीएसटीआर 3B रिटर्न को फाइल किया है 26th को। तो ये जजमेंट देते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने इस इंटरेस्ट का डिमांड को क्वॉश किया एंड साइमल्टेनियसली एक क्वेश्चन अराइज होता है कि पहले भी कुछ हाई कोर्ट्स के जजमेंट हैं जिन्होंने डिपार्टमेंट के व्यू को अप्रूव किया। फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ आरएसबी ट्रांसमिशन जो जजमेंट है झारखंड हाई कोर्ट का, एंड इन केस ऑफ मेगा इंजीनियरिंग जो जजमेंट है तेलंगाना हाई कोर्ट का। इन दोनों जजमेंट को भी मद्रास हाई कोर्ट ने डिस्कस करके कहा है कि दिस बोथ द जजमेंट्स आर कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजंस ऑफ लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है मद्रास हाई कोर्ट में कि ये दोनों जजमेंट इज कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजन ऑफ लॉ एंड वो जजमेंट में जो कैलकुलेशन को उन्होंने अपहेल्ड किया है दैट इज नॉट करेक्ट। तो आज के दिन तो मद्रास हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया, बट बिकॉज वी हैव कॉन्ट्ररी जजमेंट ऑल्सो, नाउ इट इज द टाइम कि सुप्रीम कोर्ट में हैव टू इंटरफियर एंड गिव इट्स फाइनल डिसीजन कि अल्टीमेटली ये इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होना चाहिए। बट टिल देन अगर आपका ऐसा कोई इशू है तो इस प्रोविजन और इस जजमेंट के अकॉर्डिंग इसको चैलेंज ज़रूर करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिए एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।